शुरू कीजिए आप। आहे किताब यही कहे यही पावे हक मार्फत, यही आशिक होए माशूक की जाकी असल हक निस्बत। वारिस भी परमधाम के हम मोमिन ही कहे गए हैं। और परमधाम का जितना धनी ने खजाना दिया है, उस खजाने के शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत के छिपे भेद भी हम मोमिन ही जानते हैं। और हम ही अपने धाम धनी के आशिक मोमिन हैं, जाकी असल हक निस्बत। जिन मोमिनों की धनी के साथ असल मूल संबंध है, वही ये सारे राज सारी बारीकियां एक एक बात की जानते हैं। जो रूहें उतरी अर्श से, सो कदम ले अर्श पहुंचत, देसी भेस्त सबन को जाकी असल हक निस्बत। और जो रूहें उतरी हुई हैं अर्श परम धाम से, वो सो कदम ले अर्श पहुंच, वही इस संसार में धनी के कदम को अपने दिल में लेकर वापस घर परम धाम पहुंचेंगी, और सारे ब्रह्मांड को रिश्तों में कायम अखंड अखंड करने का भी तो राजी महाराज ने इंद्रावती जी ने कहा है ना। क्या देखी हम दुनिया जो करन इनो अखंड, ये भी राजी महाराज ने शोभा हम मोमिनों के द्वारा हमसे ही करवाई है। जो रूहें कही लाहौती, इजने इत उतरत, सो पकड़े कदम इश्क सो जाकी असल हक निस्बत। हम जो रूहें परमधाम से इस ब्रह्मांड में राजी महाराज के हुक्म से अपनी सुरता के माध्यम से इस संसार में आए हैं, वही धनी के चरण कमलों को बड़े लाड से बड़े प्यार से बड़ा विरह में आकर, वह धनी हम कैसे ब्रह्मांड में आ गए थे जहां आपको ही भूल बैठे थे। और जब वो धनी अपने चरण कमल हमारे दिल में रखेंगे, तो उन चरण कमलों से बड़े प्यार से बड़े इश्क से बड़े विरह में आकर धनी के सारे सुखों को, उस निस्बत की खुशबू को महसूस करके चार सारे ब्रह्मांड में भी घूमेंगी, अपने दिल में लेकर सिर ऊपर लिए फिरूं। ये मोमिनों की चाल है। रूहे अर्श रबदे इत आइया, देखो कौन कदम ग्रहे जीतत, सो क्यों बिछुड़े इन कदम सो जाती असल हकीकत। जो हम रूहे परम धाम में अर्श में इश्क रबद करके आई थी कि धनी 100 बेर देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। और देखो कौन कदम ग्रह देखो, और देखो संसार में कौन सबसे पहले दौड़ के आती है और धनी के चरण कमलों को सबसे पहले दिल में धारण करती है। ये बात भी हम रूहें ही करेंगी। क्यों? क्योंकि जिनके घर की बात है, जिनको याद आएगी अपनी बात, तो वही तो दौड़ेंगे धनी के चरण कमल को पाने के लिए। और क्यों हम इन कदमों से बिछड़ गए धनी, हमारे और आपके बीच में कैसे जुदाईगी आ गई, इस बात को जानकर विरह लज्जत लेकर धनी के चरण कमलों से जुड़ बैठेंगी, वो भी हम मोमिन जिनकी असल निस्बत धनी से होगी। या ही रबदे इत पाया, लेने पीऊ का विरह लज्जत। और इस इश्क रबत के कारण ही रूहे धनी का जो विरह आया है, उसमें भी लज्जत ले रही है, उस विरह में डूबी रहती है रात दिन, धनी के लाड में इश्क में प्यार में उनकी याद में बस पड़ी रहती। कोई और काम नहीं धनी को याद करने का। वो कैसे मोमिन इस संसार में आकर धनी के चरण कमल आने पर उनको छोड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी ही तो धनी से असल निस्बत है। ए रबद अर्श खिलवत का, रूह में इश्क अंग गलित, सो क्यों छोड़े पांव पकड़े जाकी असल हक निस्बत। अब जो अर्श खिलवत में धनी के साथ बैठकर जो बातें हुई थी, उन बातों को याद कर करके रूहों के अंग जो है यहाँ पर इश्क में धनी के सराबोर हो जाएंगे, उनके विरह में गल जाएंगे। संसार की कोई मैं खुदी खड़ी नहीं रहेगी, बस रात दिन पिया पिया धनी धनी, और उनके ही परमधाम के 25 पक्षों में घूमना विचरण करना, उनकी याद में ही रहना। वो मोमिन कैसे धनी के चरण कमल छोड़ सकते हैं? तो रूहें इन कदम के वास्ते जीवते ही मरत। सुंदर सा जी क्या बात करनी, चौपैया पढ़ते चलो उसमें इतना रस है कि इन चरणों के वास्ते रूहें, हमें किसी को संसार में भी पाना, किसी को चाहना होता है ना, कहीं जाना होता है, और उसके साथ संबंध और प्यार की इतनी गहराई होती है, भाई ये चीज तो तुम नहीं ले जा सकते हो, मुझे आपके साथ जाना, मुझे जो कहो हम छोड़ दें। कह देते भाई फ्लाइट में जाना है, बड़ी सिंपल सी बात,
एक देश से दूसरे देश घूमने जाना। तो फ्लाइट में क्या होता है, एक लिमिटेड ही हमको सामान अलाउ होता है। भाई आप इतने ही केजी सामान ले जा सकते हो, ठीक है। हम अपना पैकिंग कर करा के ये भी डाल ले, वो भी डाल ले, फलाना भी डाल ले, ढींगड़ा भी डाल ले, सब सामान पैक करके एयरपोर्ट चले जाते हैं। एयरपोर्ट वाले ने कह दिया कि भाई इसमें से सामान निकालो, आपका सामान ज्यादा अटैच खोलो। क्या चीजें निकालनी शुरू करी, जो जो फालतू रखी थी, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब धनी क्या कह रहे हैं कि जीव रूहे इन कदम के वास्ते, जब हमें धनी के चरण कमल मिले, और अपने दिल से राजी कह रहे हैं, ये चरण कमल एक ही शर्त पर आते हैं कि जब ये मैं खुद ही मर गया। तो हमें धनी के चरण कमल प्यारे होंगे कि मैं खुद ही प्यारी संसार। धनी मुझे तो आपके साथ रहना है। तो जो जो चीजें आपको मैं निकालती चलती हूँ। मुझे तो अब आपकी ही फ्लाइट चढ़नी है। अब मुझे संसार की कोई फ्लाइट नहीं चढ़नी, अब मुझे सीधी परम धाम की फ्लाइट चढ़नी है। एक सुंदर साथ कह रहे थे, हिंडोलों की बड़ी शोभा प्यारी लगती है परम धाम में। क्यों? क्योंकि वो फ्लाइट की शोभा देती है मुझे। मतलब फ्लाइट, एक संसार में मुझे फ्लाइट में जाना कैसा अच्छा लगता है, यूं करके गए और सीधा आकाश में और बादलों के बीच में। तो धनी मुझे तो अब केवल एक ही फ्लाइट चढ़नी। कौन सी फ्लाइट? आपकी। और उस फ्लाइट में चढ़ने के लिए, परमधाम की फ्लाइट में चढ़ने के लिए जो जो कंडीशन धनी आप लगाओ, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि भाई ठीक है, हमें घर जाना है, अपने घर जाना है, तो मैं खुद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये तो यहीं की है, यहीं से ली है, यहीं पे छोड़ दी। हम वहां से लाए ही नहीं थे, घर से, परम धाम से। ये तो दुनिया से, दुनिया में आए तो दुनिया में आके चिपटी है हमको। तो कहते हैं जीवते ही मरद, जीवते ही अपने आप को मार देंगे मुंह में। सो क्यों छोड़े प्यारे पाँव को, जागती असल हकीकत। या ही कदम के वास्ते रूहें जल बल खाक होवत, तो दिल आए कदम क्यों छूट ही जाती असल हकीकत। इन कदमों के वास्ते ही रूहें संसार में अपनी सारी चीजें, मैं जा रहा घर डारिया हंसते, लोग राखत है रूह। इंद्रावती जी ने सब करके दिखाया ही है। तो दिल आए, अब जब दिल में धनी के कदम आ जाए और फिर छूट जाए, तो हमसे बड़ा तो कोई लानती नहीं। फिर मोमिन कभी भी किसी भी हालत में धनी के चरण कमल को नहीं छोड़ेंगे। एक बार जो आ गया तो फिर हम जाने नहीं देंगे। इंद्रावती जी कहती है, मैं आपको पकड़कर अपने दिल रूपी पिंजरे में छुपा कर रखूंगी। और क्या चीजें खिलाऊंगी? प्रेम और सेवा के मोती खिलाऊंगी, अंगूर खिलाऊंगी, जिससे मेरे धनी पोपट बनकर मेरे हृदय में बैठ गए। तो ये सारी बातें किन के वास्ते? हम मोमिनों के वास्ते। अब हमें धनी का जब इतना स्वाद लग जाएगा, तो लग गया है, धीरे धीरे लगता चला जा रहा है। और लगते लगते क्या है कि धनी, अब हम भी आपसे एक पल के लिए, अगर आप हमारे बगैर नहीं रह सकते, तो हमें भी धनी आपके बगैर अब संसार में रहा नहीं जाता। अब जो जो चीजें आप छुड़वाते चलो धनी, सहज ही हम रूहें छोड़कर धनी के साथ उस घर परम धाम में चलने को तैयार है। वो धनी के चरण कमल कैसे हम छोड़ सकते हैं? रूहें होवे जिन किन खिलके हक प्रगटे सुने। रूहें किसी भी जात पात में हो, लेकिन जैसे ही धनी के वचनों को सुनेंगी, आए पकड़े कदम पर, एक पल नहीं लगाएंगी। वो हिंदू, मुसलमान, जैन, सरदार, कोई भी जाति पाति में, तो क्या करेंगी, एक पल में ही धनी के साथ संबंध की पहचान होते ही धनी के चरण कमल पकड़ लेंगी। और जब आखिर हक जाहिर सुने, तब खिन में रूहें दौड़त। और जैसे ही धनी के जाहिर होने की बात मोमिन सुनेंगे, एक पल में रूहें दौड़ कर धनी के साथ वो चल पड़ेंगी धनी की राह पर। उनकी राह में कोई अरोड़ा नहीं आता। ब्रजराज का एग्जाम्पल है हमारे सामने। रूहें कैसे, राजी महाराज ने बांसुरी बजाई और रूहें तभी नहीं बुलाई, रूहों के आड़े कोई आती नहीं जी। इसी प्रकार से अब धनी वाणी रूपी बांसुरी जब बजाएंगे, बज रही है, जो जो रोज रूहें सुन रही हैं, वो धनी के चरणों में आती चली जा रही। और जिस दिन धनी ने परमधाम यहाँ से 14 लोग से चलने की बिगुल बजाया, असराफील ने सुर फूका, सब मोमिन जो जहां बैठा है तत्क्षण उसी समय ऐसे ही छोड़कर धनी के चरणों में पन्ना जी ने राज्य के, इंद्रावती जी के दिल में बैठकर सीधा अपने घर परमधाम की ओर रुखसत कर लेंगे। जब इमाम सुने आए सुने,
जब इमाम आए सुने तब मोमिन रह न सकत, दौड़ के कदम पकड़े जाकी असल हक। और जिसको पता लग जाएगा कि मेरे धाम धनी मेरे अक्षरातीत खावंद दुल्हा इस संसार में इमाम मेहंदी के स्वरूप में आए हुए हैं, वो जैसे ही ये बात सुनेंगे दौड़ कर धनी के कदमों को आकर पकड़ लेंगे और धनी के साथ जुड़ जाएंगे। मलकूत बैकुंठ वास्ते दूनी पहाड़ से बिरत। देखिए अब संसार की उपमा देनी शुरू कर दी। तो रूहें हक कदम क्यों छोड़ रही जाती है असल हक किसी। अब जो मलकूत और बैकुंठ के वास्ते 14 लोक वाले जीव इस संसार में, ये बैकुंठ की जो 4 प्रकार की मुक्ति है, इसको पाने के लिए क्या करते हैं, दुनिया पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर जाती है। और मलकूत बैकुंठ वास्ते दूनी सिर लेत करवत। अपना जो है ना सिर, बनारस में आज भी कहते हैं कि वहां पर ये प्रक्रिया होती है कि बैकुंठ के वास्ते आरे के नीचे अपनी गर्दनें लोग रख देते हैं, अपने अंग रख देते हैं कि हमें बैकुंठ मिलेगा। तो रूहें क्या धनी के कदम चरण कमलों की बात पता लग जाए तो क्या वो छोड़ सकती हैं? जिनके दिल में ही आ गए तो फिर तो छोड़ने, धनी नहीं उनको छोड़ेंगे तो रूहें क्या छोड़ेंगी। और रूहें भी उस रस में सराबोर होना शुरू हो जाएंगी। और मलकूत बैकुंठ के वास्ते दुनिया क्या पीती है, आग पीती है। क्या, अग्नि जला के आग, देखा नहीं चमक जादू करने वाले क्या करते हैं, ले मुंह में दे आग के, आग मुंह में जब डालते हैं करते हैं, रोज एक से एक चमत्कार करते भी। तो रूहें हक कदम को छोड़, ये जाहिर में कहने का क्या अर्थ है सुनने सर, कि इतनी कसनियां इतनी कसौटियां हैं, हमें तो धनी बिन कसनी बिन कसौटी बिन भजन अपने धनी ने चरण कमलों में हमको ले लिया। तो फिर धनी यदि छोटी संसार की चीजें, वो भी हमारी आत्मिक सुख के लिए, हमें ये चीजें छुड़वा छुड़वा भी नहीं रहे, रूहें अपने आप छोड़ती चली। और मलकूत बैकुंठ वास्ते दूनी भैरव झंपावत। दुनिया दुनिया अपने आप को क्या करती है, भैरव झांप झपावे। ये सारे जो दुनिया के कर्म कांड है, हमने बीतक साहब में इसका बहुत विस्तार से सुना है सबने। लेकिन रूहें धनी के कदम नहीं छोड़ेंगी और दुनिया वालों के साथ इन जाहरी कर्म कांडों में भी हम नहीं पड़ेंगे। मलकूत बैकुंठ वास्ते दूनी हेम में गलत। वो भी हमने देखा ऋषि मुनि जन्मों जन्मांतरों से, कभी आता है ना कोई कोई ऋषि मुनि आए, भाई ये तो बर्फों में हिमालय की गुफाओं में रह कर आए हैं, दुनिया दौड़ी चली जा रही है उनको दर्शन करने के लिए, उनके पांव छूने के लिए, लेकिन उनको धनी के चरण कमल नहीं मिले। दुनिया भैरव आग में झंपा रही है, अपने सिर कटा रही है, परंतु धनी के चरण कमल किसी को भी नहीं। धनी क्या, अब इतनी कसनी करने के बाद, अपने को पाक साफ करने के बावजूद भी उनको धनी के चरण कमल नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि उनकी किसी की धनी से निस्बत नहीं है, और हमारा संबंध होने की वजह से हमें कोई भी कसनी करवा कर्म नहीं धनी करनी कर्म कछु ना रहा धनी बड़े कृपाली। यहाँ पर है ये चौपाई घटित कि धनी के साथ संबंध होने से, धनी हमारे साथ करनी कर्म हमारा कुछ नहीं देखता। धनी देख रहे इसमें रू बैठी, औरंगजेब के अंदर रू बैठी थी, कितने बुरे कर्म करता था, धनी ने उसको जगाने का पूरा प्रयास किया। बिहारी जी के अंदर परम धाम की वासना बैठी, कितने कर्म बुरे थे, परंतु संबंध है निस्बत है तो पाले चले जा रहे हैं राज्य में। अब जब उसको समझ में आएगी रूह को कि धनी मेरे साथ इतना क्यों कर रहे, तब तो रूह भी आगे जागृत होगी। तो ये ये बात वो बता रही है कि संबंध की महानता प्रगाढ़ता ज्यादा इंपॉर्टेंस है। संसार में आप कितने भी वेद पढ़ आते हैं ना, कोई कोई जने सुंदर साथ बताते, भाई आपको पता है मैंने 4 वेद पढ़े हैं, आप चर्चा करते हो ना, आप ये बात कहते हो मैंने ये दुनिया का कोई धर्म कर्म नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें धनी ने क्यों, क्योंकि धनी ने मेरे साथ अपना संबंध जोड़ा है। मेरे जोड़ने से तो कोई मायने ही नहीं रखता, मैं किसी से संबंध जोड़ दूं अपना, आगे वाला मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो संबंध मायने नहीं रखेगा। संबंध वो मायने रख रहा है जहां धनी आकर मुझे मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाल रहा है। तो दुनिया के वेद कतेब ज्ञान कोई मायने ही नहीं रखेंगे, हमारे कोई भी कर्म कांड हमारे अर्थ ही नहीं देते। संबंध है तो है, नहीं है तो कोट यत्न कर लो, संबंध हम धनी के साथ बना सकते नहीं। ये इस प्रकरण का मूल सार है, अंदर का
अंदर की बात है, गहरी बात है कि जड़ में यदि गुलाब का फूल के बीज हमने डाले हैं तो गुलाब का ही वृक्ष उगेगा। और जड़ में अगर बबूल का वृक्ष, बबूल के पेड़ के वो डाला है बीज, तो उसमें से गुलाब का फूल कैसे निकल सकता है, उसमें से गेंदा का फूल कैसे निकल सकता है, या कोई और चीज कैसे निकल सकती है। तो इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर जीव सृष्टि का बीज है तो हम ब्रह्म सृष्टि हो नहीं सकते। और यदि मेरे अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है, फूटेगा कब, वो वृक्ष कब बनेगा, वो सब विषय बात, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का अंकुर होने की वजह से ये सारी चीजें सहजता से धनी अपने अंगों को देते चले गए। ये हम घर में रोज पौधे रोपते हैं, हमको पता है, अगर बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से है, हम उसमें से मेहनत लगी पड़े, निकल ही नहीं सकता। और इलाज जो कोई कई करो पर पावे ना बिना किस्मत, कितनी भी इलाज कर लो, किस्मत में आपके धन है, संपत्ति है, घर है, बार है, कारें हैं, स्कूटर है, ब्रह्म सृष्टियां मोमिन ही कह देते हैं, मोमिनों को भी पता नहीं कि हमारे नसीब में क्या है। सुंदर साहब कई बार कहते हैं, हमें तो दीदी बात समझ में नहीं आती है कि देखो दुनिया वाले कितने पैसे वाले हैं, कहीं कोई कमी ही नहीं है, कहीं कोई उनके पास धन संपत्ति संतान पैसा पति अच्छा, और हमें राज्य ने अपना अंका, हमारे पास कुछ है नहीं। अरे मूर्ख, कहाँ से कहाँ तेरे को हमको राज्य ने पहुंचा दिया, हम कौन से घर के रहने वाले। लेकिन तौल मोल हम जब संसार की दृष्टि से स्वप्न की बुद्धि से करते हैं तो यहीं पे रह गए। लेकिन जरा संसार से आगे चलते, क्यों, क्योंकि कारण ये सुंदर सा जी, जो दिखता है वही सच लगता है, जो दिखता है वही बिकता है। ये नया आजकल फंडा निकला है बच्चों का, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन हकीकत में जो असल का ज्ञान है, जो दिख नहीं रहा सच वही है, परम धाम का ज्ञान है कि ये जो दिख रहा है ये सब मिट जाने वाला, सब खत्म हो जाने वाला, जिसको हम सच मान कर बैठे। और जो सत्य है, अखंड है, आनंदमय है, वही हमारे साथ जाने वाला है। उसे ही घर के हमको धनी ने उस संबंध से जोड़कर, हम अपने संबंध की गहराई को ना समझकर संसार को बड़ा कहे, तो ये हमारे लिए दुख की बात। हमारी सोच पे हमारी निज बुद्धि ने अभी तक हमारे ऊपर असर नहीं किया है। तो और इलाज जो कोई करो पर पावे न बिना किस्मत, ए बिन मोमिन कदम न पाइए, जो करे कई कोट मेहनत। कितनी भी मेहनत कर ले आप, संसार में कोई बिना मोमिन के रधनी के चरण कमलों को पा ही नहीं सकता। ए मोमिन अर्श अजीम के जाकी असल हक निस्बत, रूहे अर्श की कहीं वेद कते, बिन कुंजी क्यों ए ना पायत, सो रुअल्ला बेशक करी जाकी असल हक निस्बत। अब कह रहे हैं वेद कतेबों ने भी कह दिया, परम धाम से जो रूहें आई हुई हैं, वेद कतेबों को भी दुनिया वाले नहीं खोल सकते, उसमें जो हमारी बात है, हमारे रहस्य कहे हैं, वो भी बिन कुंजी, जो श्यामा महारानी ने हमको तारतम रूपी कुंजी दी है, जो रूह अल्लाह श्यामा जी ने हमको इस संसार में आकर बेशक किया है, ये भी बेशकी भी संबंध के बगैर नहीं मिल सकती थी। मत पड़ो पीछे, किसी को नहीं समझ में आती मत समझाओ उसको, 2 बार समझा लिया, 3 बार समझा लिया, 4 बार समझा लिया, वो अपनी स्वप्न की बुद्धि से उलझने आपके बीच में लाता ही रहे। लीव इट, छोड़ दीजिए उसको, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। उसका संबंध होगा, धनी उसको वापस खींच करना है, संसार में उसको और भटकने, जाओ भटको। तो हमेशा सरकार एक बात कहा करती कि भाई बांधना उसको चाहिए, हम मान लीजिए अपने बांध लेंगे बातों से किसी को किसी भी संबंध से, लेकिन उसका हमसे संबंध नहीं है, वो कभी मुड़कर आएगा ही नहीं। और जिसका संबंध होगा बिन बांधे बिन डोरी के, वो खिंचा चला आएगा धनी को चलने अपने आप, कि संबंध तो मेरा धनी से। और जिनका संबंध नहीं है उसको हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी बात सुना ले, और इतने इतने ऐसे ऐसे सुंदर साथ जी हैं, मैं सुन सुनकर बात हैरान होती हूँ फोन पे सुंदर साथ से, कोई संसार का ज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने पड़ोसी से जाना, किसी ने कैसे जाना, और संसार में दुखों से भरे पड़े हैं, लेकिन राज्य के लाड प्यार को दिल में अपने छुपा कर बैठे हैं। वो होते हैं मोमिन सुंदर साहब। वो थोड़े हैं जो हर बात में
टीका टिप्पणी कटाक्ष, आदत ही पड़ गई। अपने जीव के स्वभाव को हमने छोड़ना ही नहीं। कब धनी के चरण कमलों का सुख हमें। तो वो मोमिन कहते हैं कई करो कोट मेहनत और बिन कुंजी क्यों पाई, हक कदम दिल मोमिन। अब देखिए जो मोमिन होते हैं वो क्या करते हैं, देख देख रूह भीजत, क्या चरण कमलों की शोभा को निहारते निहारते, उन चरण कमलों से धनी जो हमें सुख मिल रहे हैं, उन सुखों में रूहें भीगना शुरू कर देती है उस लाड और प्यार में। न कि बाहर आने ही बंद, अंदर ही अंदर अपने। एक पांव पल ना छोड़ू जाकी असल, एक कदम रूहें दिल लेके देह झूठी उड़ा। हमसे तो चार चीजें नहीं छोड़ी जाती संसार की, और यहाँ वो क्या कह रहे हैं, एक कदम रूहें दिल लेके, रूहें अपने दिल में धनी के चरण कमलों को लेकर उनके विरह में इतनी गलित गात हो जाती है कि देह छोड़ पता ही नहीं लगता। कोई दिन राखे वास्ते लगे, लेकिन उसको भी राजी महाराज ने इस जो शरीर को देह को भी रखा है काहे के लिए, कि लज्जत देने के वास्ते, कि मोमिन दोबारा ना कहे हमने धनी संसार को देखा नहीं और हमने धनी आपकी लज्जत उस संसार में जाकी असल हक निस्बत। और उन्हें धनी का विरह याद करे तो एट ए टाइम अपनी देह उड़ा दे। लेकिन इसको भी यदि रखा हुआ है तो धनी के हुक्म के सारे, कि धनी आपका हुक्म है, आप मुझे लाड लज्जत देना चाहते हो, तो रूहें इन तनों में बैठी। मोमिन आए अर्श से, दुनी क्या जाने इधर। दुनिया इस गत को कैसे जान सकती है, हमारी स्थिति को दुनिया कैसे जान सकती, आपकी स्थिति को दूसरा कैसे जान सकता है। विरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी है, जो मीन बिछड़ी होए जल यागत जाने। एक कदम ताले ब्रह्म सृष्टि के जाकी असल होते, रूहें खाना पीना रोजा सिजदा, इन कदमों हज जियारत और 14 तबक उड़ावे जाकी असल। रूहों का खाना क्या है, धनी के चरण का खाना। क्या ये शब्दों का, जिस दिन धनी की चौपाई नहीं पड़ी, जिस दिन धनी वाणी नहीं पड़ी, मंथन नहीं किया, वो उस दिन हमने रोटी ही नहीं खानी है। कई कई सुंदर साथ ऐसे होते हैं, हमारे अंदर तो है सुंदर साथ, हम उनके घर जाते हैं, सुंदर साथ जी वाणी चर्चा प्रोग्राम सारा कुछ कर लेते हैं, वो भी अपना सारा करके बैठती है, परंतु भोजन नहीं करती, हमको भोजन करा के भेज देती है। अभी मैं कर लूंगी, क्यों, कि पूरा धनी की जो बंदगी करनी है, मतलब हम 1 बजे उनके घर से आते, कितना नियम नियंत्रण है जी को। खाती होंगी तो पता नहीं मुझे, लेकिन भोजन तो हमारे साथ नहीं करती है। सुबह अपना दूध चाय जो लेती होंगी ये लेती होंगी। तो कहने का क्या मतलब है कि वो इतना खाना भी क्या है हमारा, धनी के विचार। और पीना, पानी पीना, पानी भी क्या पीना, यहाँ पे संसार में देखिए सुंदर सा जो आवश्यक चीजें हैं, पानी हमको बड़ा सहजता से उपलब्ध है, तो हमें उसकी कदर नहीं। और तो और पानी भी सहजता से उपलब्ध है, हमारा शरीर भी उसको अडॉप्ट कर रहा है सहजता से, तो दोनों को एक दूसरे की कदर है। लेकिन जब रोग में आ जाते हैं ना किसी, और ये कहानी बन जाती है कि भाई आपको इतना ही पानी पीना, इससे ज्यादा आपने पानी नहीं पीना, तो देखिए पानी की कदर पड़ेगी तो नहीं। पानी को तरस कर हम देख रहे हैं, जो पानी हम जीवन भर कितनी सहजता से 1 गिलास 2 गिलास आधा फेंक दिया, ये कर दिया वो, जो जीवन हमारा मनुष्य का, मनुष्य तन हमको मिला है, और इस मनुष्य तन में सहजता से धनी के चरण कमल हमें मिल गए हैं, जिनकी हमें कदर नहीं है। जिस दिन ये कंडीशन लगा दी गई, ये शरीर हमारा कमजोर पड़ गया, हमारी आंखें पढ़ नहीं पाएंगी ये शब्द, जुबां बोल नहीं पाएगी ये शब्द, बिस्तर पे पड़ जाएंगे, इतना ही पानी पीना पड़ेगा, कितना जितना हमको याद। तब रोएंगे, भर भर आंसू रोएंगे, आंसू किसी को दिखेंगे नहीं, कोई सोचेगा शरीर के लिए रो, भर भर जुबान रोएगी, तरसेगी इस बात को धनी की बोलने के लिए, तो बोल नहीं पाएंगे, कान तरसेंगे सुनने के लिए, सुन नहीं पाएंगे। ये शरीर, जिस शरीर की कदर नहीं है, बिस्तर से उठ नहीं पाएगा, कदर नहीं।
तब कदर होगी जब अलाउ हो जाएगा, जितना तुमने याद किया है, जितना धनी को अपने हृदय में बिठाया है, या जितना उनकी बात चित्त में चुपैया रखी है, बस उतनी ही याद है। तो क्या होगा, लिमिटेड पानी। अभी क्या है हमको, अनलिमिटेड पानी, और अनलिमिटेड पिलाओ आप। क्यों? क्योंकि शरीर भी चल रहा है और वाणी भी अखंड खजाने के रूप में बेहिसाब हमको धनी अपना पिला रहे हैं। लेकिन आज हमको जरूर इसकी वो कदर नहीं है। तो कह रहे हैं खाना पीना, रोजा, रोजा क्या, व्रत रखना। व्रत भी यही व्रत है कि जब तक धनी के शब्द नहीं पड़ेंगे तब तक मुंह में अन्न जल नहीं जा रहा। धनी से बात नहीं करेंगे तो तब तक व्रत रखेंगे, मुख जूठा नहीं करेंगे, और सिजदा धनी के चरण कमलों में ही सिजदा बनेंगे। इन कदमों हज जियारत। अभी तो चरण कमल, अभी तो अपना शरीर चलता है, दौड़े चले जाते हैं, कभी पन्ना जी, कभी रतनपुरी, कभी शेरपुर, कभी बड़ौदा, कभी कहाँ, जहाँ जब तक जियारत। तो हज तो यही है ना हमारे, हज क्या है, मक्का मदीना हमारे क्या है, सूरत है, जामनगर है, ये अपना पन्ना जी है। लेकिन कब तक, जब तक ये शरीर चल रहा है। सुंदर साथ एक कह रहे थे अब तो हमारी हज यहीं पर ही है, घर में बैठे, क्योंकि शरीर चलना, शरीर कमजोर हो गए। अब हमने बहुत यात्राएं करी, तो कहाँ पर है अब, दिल में ही तो अपने, बस जो दिल में चरण कमल बैठे हैं धनी के, उन्हीं के साथ तो दिल लगाना पड़ेगा, उन्हीं। लेकिन अगर जवानी में जो काम नहीं किया, बुढ़ापे में कैसे करें? चलते हुए शरीर में नहीं किया तो कैसे कर लोगे? और जिन्होंने यहाँ दिल में चरण कमल नहीं बिठाए, वो कैसे परम धाम में घूमेंगे, और कैसे हम परम धाम में जाएंगे? तो सुंदर साथ जी, ये समय बड़ा अनमोल, इसकी बड़ी कदर करें हम, नहीं तो ये समय हाथ से यूं चुटकी बजाते बजाते निकल जाए, पता ही नहीं लगता। और 14 तबक उड़ा हुई, अभी आज उड़ा दो 14 तबक, सारी जिंदगी रहेगा, इसने कहीं जाना नहीं। आज चरण कमल धनी के मिल रहे, आज धनी की मेहर हो रही है, आज धनी खुली शर अपना साकी पिला रहे हैं, अपना आप घर का परम धाम का पी ले, भर भर प्याले पी ले, फिर पता नहीं कल कैसा वक्त है। ये चरण पहचान होए मोमिनो, वाही को प्यारे लगत, ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, पर क्या करे बिना हक निस्बत। कोई चाहता है कि मेरे अंदर धनी के चरण कमल? कोई भी नहीं चाहता। सबको प्यारे हैं सारे संसार, लेकिन जो जीव सृष्टि है उनको ना इन चरण कमलों की कदर पता है, ना ही उनको प्यारे हैं, और ना ही इन चरण कमल को बसाने की वो कोई उद्यम ही करते हैं। तो कहते हैं ना तो कोई बुरा, नहीं तो कोई कोई संसार में अपना तो बुरा कोई भी नहीं चाहता ना। मुझे पता है कि मेरा इस काम करने से मेरा भला होगा तो मैं वही काम करूंगी, लेकिन पर क्या करे बिना, अब कह लो, पर क्या करे बिना निस्बत, बिना निस्बत नहीं, पर क्या करे बिना किस्मत। ऊपर पड़ा ना, हम मोमिनों की किस्मत में क्या आए हैं, धनी के चरण कमल। और हम मोमिनों की किस्मत और निस्बत, निस्बत की वजह से हमारी किस्मत में धनी के चरण कमल आए हैं। सुंदर सा जी, समय कितना रह गया है? अभी तो लगता है 7:19। जिन पर्दे, हाँ, पांव बिछड़े पियू परदेश में, बीच हक न डारे हरकत, एक करी इश्क परीक्षा वास्ते, पर न छूटे हक निस्बत। अब कहाँ आके बैठे हुए हैं? विदेश में आके बैठे हैं, जहां पर धनी के चरण कमलों से हम जुदा हो गए। बीच हक न डारे हरकत। अब रूह यदि धनी के चरण कमलों को अपने दिल में लाना चाहती है, तो राजी महाराज उसके प्रयास में कोई भी माया नहीं डालते हैं। हम कह देते हैं धनी माया दिखाते हैं, अरे धनी क्यों डाले? एक करी इश्क परीक्षा वास्ते, ये हमारे हमारा हम जो इश्क बड़ा धारण करके बड़ी बातें करके आए थे ना घर में परम धाम में, धनी इश्क मेरा बड़ा, धनी 100 बेर देखो आजमाए की। तो धनी कह रहे हैं कि अब रूहें जैसे जैसे कौन दौड़ आती, ये ऊपर पड़ा था ना, देखो कौन कदम ग्रहे जीतत, दौड़ के आवे, कि कौन दौड़ के, जैसे जिसको जिसको अपनी बात धनी की याद आती चली जाती है, धनी के चरण कमलों को अपने दिल में धारण करते चले जाते हैं। और ये धनी ने इश्क के वास्ते ही हम मोमिनों की परीक्षा करी है, कि देखे किसको अपना इश्क सबसे पहले याद है। कौन लेवे, कौन लेवे इश्क अपना दौड़ कीत, यहाँ पर उसमें खिलवत में चुपैयाती है। तो जिन परदेश में पांव पकड़े, जो बिछुरे आए मिलत,
अब जिन्होंने इस परदेश में आकर धनी के चरणों को पकड़ा है। कैसे कि हम परदेश में गए, जरा सी जगह पर भी, मान लीजिए मैं अपने पति से, मेरे पति और हम दोनों कहीं जा रहे हैं परदेश में घूमने, और वो कहीं दूसरी सड़क पे चले गए और मैं कहीं दूसरी, और आगे जब सड़क दोनों की एक जगह पे आके मिली, हम दोनों आके मिले, तो क्या हुआ, एक पल की दूरी में भी सुंदर सा, ये अपने दिल की बात करती है। तो फॉरेन में गई एक बार, तो घूम रहे थे दोनों मियाँ बीबी, तो बच्चे और जो पति है वो कहीं दूसरी तरफ से चले गए, और मैं ध्यान से फोन पे बात कर रही थी, तो कहीं उधर चली गई। जैसे ही हटा ध्यान, कहाँ गए, चारों तरफ देख रही हूँ, और वो मुझे ढूंढ रहे। तो एक पल में ही जब हम मिले, तो ऐसे कस के मिले गले कि जैसे जन्मों जन्मांतरों की। तो धनी के चरण कमलों की जब हमको खबर लग जाएगी, तो कैसे मुझे उनको यूं कस के दबा लो धनी, अपने दिल में छुपा लो, अपने दिल में। और धनी आपके चरण कमलों को भी मैं अपने इस दिल में छुपा लूं। क्यों सो मोमिन छोड़े क्यों कदम, जो बिछड़े आए मिले। जिस प्रकार से बिछड़ कर आकर मिलते हैं, वो मोमिन कैसे इन कदमों को धनी के छोड़ सकते हैं। जो बिछड़ के आए मिले, सो पलक न छोड़ सकते, एक पल के लिए भी धनी को वो चरण कमलों को छोड़ सकते नहीं है। सो रूहें पाए चरण पीयू के, जाकी असल हक निस्बत। इसी प्रकार से जब रूहों को यहाँ पर धनी के चरण कमल आकर मिलते हैं, और एक चैन और करार मिलता है उस बेकरारी से, कि जो रूहें बेकरार थी परम धाम से इस संसार में आके, कि कहीं ना कहीं हम किसी से जुदा हैं, और जब धनी के चरण कमल रूप के धूल में आते हैं, तो उसको वो करार मिलता है, शांति मिलती है। तो वो रूहें धनी के चरण कमलों को किसी भी हालत में, कितनी भी परीक्षा हो जाए, धनी के चरण कमल वो रूह नहीं छोड़ती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, 7 मिनट है शायद, मैं चौपाई दोहराती हूँ, सुंदर साथ जी प्रणाम भी कर लें, सुंदर साथ के मैं दर्शन भी कर लूं, और सुंदर साथ के दिल में किसी की कोई बात हो तो वो भी सुने। जो बिछड़ के आए मिले, सो पलक न छोड़ सकत, सो रूहें पाए चरण पीयू के, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जय। जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी। दीदी वो लाइन छुपाई ये थी, प्रणाम जी। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में लेकर इश्क खसम। बिल्कुल, देखो कौन आवे दौड़ के, दौड़ अर्श में लेकर इश्क खसम। लेकर इश्क। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम चौपाई जी। वो वाली थी जो अभी खिलवत में जो अंशु जी भी उस दिन बोल रहे थे, बेशक इल्म को सीख के ऐसे ब्रह्मांड को पीठ दे, देखे कौन आवे दौड़ती इश्क मेरा ले, है ना दीदी? बिल्कुल, हाँ जी, राधा जी ने चौपाई पूरी कर दी है। हाँ जी। हाँ जी, और सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सब बेशक सुंदर इल्म ये को साथी जी। दीदी दूसरी छुपाई थी, ये वाली तो ये खिलवत की जो आप कह रहे हो ना, वो ये वाली हाँ जी, छुपाई थी। छिपाइयां प्रणाम अपनी जी। मेहर में दिखाया और आलम, ये वाली छुपाई थी। प्रणाम जी, और सुंदर साथ जी भी प्रणाम कर रहे हैं। श्याम भाई जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता जी भी आए हुए हैं, और कोई सुंदर साथ, प्रीति प्रणाम जी, प्रणाम जी नरेश भाई, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी पूजा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी राधा बहन जी, विजय बहन जी, प्रणाम जी प्रणाम जी दीदी। अच्छा हरीश भाई जी भी ज्वाइन करेंगे, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक सुंदर साथ यहाँ नाम से ज्वाइन हुए हैं, पता नहीं कौन है आप। यहाँ नाम
आप आएंगे सुंदर साथ जी, प्रणाम करें हम लोग। यहाँ नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, नाम उनका पता नहीं है। उन्होंने माइक तो खोला है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। या आपका असली नाम हम लोगों को पता नहीं है, यहाँ नाम से आप ज्वाइन हुए हैं, तो हम लोग आपको कैसे पुकारे हम समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो आई। प्रणाम जी सुंदर साथ। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। हाँ जी। हेलो वीनू। हाँ जी प्रणाम जी। हेलो। हाँ वीनू बेटे मैं हूँ। अच्छा अच्छा गलत से आ गया नाम मेरा। अच्छा अच्छा, मेरा उषा नाम भाभी है। हाँ उषा बेटे। भाभी हैं फरखाबाद से। आज हाँ हाँ आपने बेटे, नाम पता नहीं चेंज कैसे कर नाम लिया। है। ठीक हाँ है वो ठीक है बेटे नहीं वो गलत मैं ठीक कर दूंगी बेटा। ठीक है भाभी जी, ठीक है। अच्छा बेटा। प्रणाम जी प्रणाम। ज्योत्सना बहन भी आई हुए हैं। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। और कौन कौन है? रूपाली प्रणाम जी भी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वीना आंटी। और कौन कौन है? अरुणा चाची जी प्रणाम जी। अमित कुमार जी प्रणाम जी। इंदु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। करुणा बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को भी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी को प्रणाम। करुणा अग्रवाल जी को प्रणाम जी। पारस भाई को विशेष प्रणाम। पारस भाई जी का बहुत मंथन अच्छा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। पारस भाई जी के लिए तो मेरे को एक सुंदर साथ ने जयपुर में स्पेशली कहा है कि बहुत अच्छा वो बोलते हैं। उन्होंने जो वो आपने बोला था ना विश्वास और ईमान के लिए, तो उन्होंने मेरे को हाँ कहा जी। कि उन्होंने बड़ी गहराई से उन्होंने बताया है उसका मंथन करके। तो बड़ा सुंदर साथ खुश होते हैं। सुंदर साथ जी लगातार आते रहिए, अपनी बात बताते रहिए। हो सकता है हम यहाँ क्लास में 20-25 आते हो, लेकिन कहाँ कहाँ तक सुंदर साथ हमारी बात सुनते हैं और हमें बताते हैं और दिल में खुशी भी आती है, और वही खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए सुंदर साथ जी दर्शन भी जरूर दीजिए, बात भी जरूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रणाम जी। 2 ही मिनट रह गए हैं वैसे तो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या भजन की 2 लाइन गा सकते हैं अभी 2 मिनट में। अंजू कोई भजन की लाइन 2 मिनट में गाओ। इसी की गा देते जो भी दीदी बोल रही थी ना। ही पाया अपने में हर में, दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़श में, लेकर इस खसों, लेकर इस खसों, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तभी बैठोगे जाग, तभी बैठोगे जाग, जब याद तुम्हें मैं